गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों के लिए। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, दहती हो। तो दोस्तों आज हम अपनी नदी की तरफ घूमने आए थे। कई दिन हो गए हमको गांव से आए हुए, पर हम आ नहीं पाए थे। तो देखो ये हमारे नदी का किनारे का पूरा जंगल है। देखो ये इस साइड से सब बम्बूर खड़ी हुए हैं, जो बबूल बोलते हैं। तो दोस्तों तो सोचा चलो एक नदी की तरफ जाते हैं, उधर ब्लॉग बना के लाएंगे। तो घर पे बैठे बैठे क्या है ना, बोर हो रहे थे दोस्तों। तो गैस देखो इधर भैंस बंधी हुई हैं सभी। उसमें क्या है, यहाँ छांव मिलती है भैंसों के लिए। तो देखो ये भैंस बंधी हुई हैं। तो देखो इधर भी भैंस बंधी हुई हैं बहुत सारी। वो क्या है ना, सभी लोग घर से लेके भैंसों को यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पेड़ों के नीचे छांव मिलती है। देखो पेड़ कितने खड़े हुए हैं। तो देखो पेड़ ही पेड़ खड़े हुए हैं। पेड़ों के नीचे इनको क्या है ना, छांव मिलती है, इसलिए देखो यहाँ शांत खड़ी रहती हैं छांव में। तो दोस्तों हम आए थे अभी टहलने के लिए, तो सोचा चलो ब्लॉग बना लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा नदी का किनारा है। तो देखो ये, तो गैस हम पहले नदी में बहुत नहाते थे, क्योंकि जब गांव में रहते थे हम, तो गांव में नदी में बहुत सारा एंजॉय करते थे। सभी दोस्त मिलके हम नहाते थे और तैरना भी जानते थे दोस्तों। पर क्या है ना, अब नदी क्या है ना, पहले जैसी नहीं रही है, तो इसलिए अब हम नदी में नहीं नहाते इसलिए। तो दोस्तों नदी में नहाना तो बहुत अच्छा लगता था, सभी दोस्त मिल के नहाते थे। तो क्या है ना, अब सभी दोस्त अपने अपने काम पे चले गए हैं, कोई जयपुर, कोई दिल्ली, कोई कहीं चला गया है। तो इसलिए अब नहाने में इंटरेस्ट नहीं आता है। ताकि हम भी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं दोस्तों, इसलिए नहाने में मज़ा क्या लेंगे। अब अपने अपने काम धंधे पे ध्यान चला गया सभी लोगों का। तो देखो अभी हम नदी के किनारे पहुंचने वाले हैं। तो देखो अभी नदी का किनारा बताएंगे तुमको कि नदी अब कैसी हो गई है। पहले ऐसी तो नहीं रही दोस्तों, हालांकि थोड़ा थोड़ा पानी उसमें चल रहा है, पर इतना नहीं चल रहा है दोस्तों। देखो अभी नदी का किनारा बताएंगे। तो देखो मेरे पैर में कांटा लग गया है, चलो कांटा निकाल लेते हैं दोस्तों। बस देखिए ये हमारा नदी का पुल है, जो देखो लोग जा रहे हैं निकल के गाड़ी लेके। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके 12 खाने हैं पुल के। तो दोस्तों देखो ये नदी है। अब नदी बंद है, इस टाइम चल नहीं रही है। बारिश के मौसम में तो ज़ोरदार चलती है। तो दोस्तों हम उधर से कूद कूद के नहाते थे। ये नदी का वो पार है ना गांव, दूसरा गांव है नदी से उधर उस पार। तो नदी के इस पार ही हमारा गांव है इधर सब। तो दोस्तों नदी पहले यहाँ तक चलती थी, यहाँ तक भर के चलती थी, यहाँ तक चलती थी। और अब तो बहुत चौड़ी भी हो गई है पहले से, क्योंकि कटाव पड़ पड़ के जब बारिश का पानी आता है तो कटाव हो जाता है। तो दोस्तों देखो ये नदी है हमारी सब। फिलहाल तो काई पड़ा हुआ है उस पर, काई के कारण पानी नहीं दिख रहा है, पर बारिश में बहुत सफा चलती है दोस्तों। देखो इधर भी है, ये पूरा वहाँ तक कटाव पड़ा हुआ है। तो पहले इस नदी में दोस्तों हम बहुत नहाते थे। तो दोस्तों पहले नदी क्या है, बहुत साफ़ चलती थी, बहुत स्वच्छ पानी आता था इसमें। तो हम वो पुल पे से नहाते थे कूद कूद के, या पुल के जो स्लैब बनी थी उस स्लैब पे भी नहाते थे। क्योंकि अब नदी क्या है ना, बिगड़ गई है, ख़राब हो गई है। इसमें 2 3 मौत भी हो गई दोस्तों। अभी 5 6 महीने पहले की बात है, इसमें 2 लड़के डूब के मर चुके थे, क्योंकि वो क्या है ना अचानक उसमें डूब गए थे। तो दोस्तों इसलिए अब नहाने का मन नहीं होता है इसमें, कोई बच्चे वगैरह कोई नहीं नहाता है अब पहले से। तो इसमें क्या है, लोगों को डर लगता है नहाने में अब, तो इसलिए अब नहाने का मन नहीं होता दोस्तों। हम उस टाइम हम नहाते थे, तो उस टाइम तो कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत अच्छा लगता था नहाने में। सभी दोस्त मिल के नहाते थे, खुद तैरते भी थे। तो अब क्या है, नदी है पहले ऐसी नहीं रही, तो इसलिए अब मन नहीं करता नहाने का। तो दोस्तों देखो ये भी बना हुआ है, ये गोबर डालने के लिए बना हुआ है सरकार की तरफ से। एक घेरा ये भी बना हुआ है, 2 3 बने हुए हैं। तो दोस्तों लोगों की सुरक्षा के लिए गांव में बहुत व्यवस्था की जाती है। तो इसलिए हम नदी पर टहलने आए थे, तो मैं चलो नदी का नज़ारा देख लेते हैं, क्या माहौल है क्या नहीं है। तो दोस्तों अब नदी का माहौल पहले जैसा नहीं है। तो अब नहाने का क्या मन करता है, कुछ उसमें घुसने का भी मन नहीं करता है, कुछ हाथ मुँह धोने का भी मन नहीं करता है। इसलिए गाइस देखिए थोड़ा दरवाजे में थोड़ा मिस्टेक आ गई थी, तो छोटा भाई उसको देखो सेट कर रहा है, उसमें हथौड़े से छेने लगाकर उसको सेट कर रहा है।
देखो उसकी सेटिंग कर रहा है, जो क्या है ना दरवाज़ा थोड़ा लगने में मिस्टेक कर रहा था ना, तो उसको थोड़ा सेटिंग में ले रहा है। वो क्या है ना गीली चौखट लाए थे, गीली आ गई थी ना, तो गीली की वजह से थोड़ा उसमें टेढ़ापन आ गया है। तो टेढ़ापन आने के कारण तो उसमें थोड़े लफ हो गई है, तो इसलिए वो सेटिंग में कर रहा है उसको। भाई सेटिंग में तो हो गई है, थोड़ा सेट करके देख रहा है उसको ढंग से। भाई सेटिंग हो जाएगी उसकी। देखो अब थोड़ा दरवाज़ा लगा के देखेगा ये। तो देखो अब दरवाजे को लगा कर देख रहा है सेट हुआ है कि नहीं हुआ है। देखो शायद फिटिंग में हो गया होगा, इसलिए देख रहा है उसको। दोस्तों क्या है, जैसे नई चौखट लाते हैं ना खरीद के, तो थोड़ा गीलापन आता है उसके अंदर, गीलापन के अंदर से तो थोड़ा लूज हो जाती है, इसलिए। तो गैस आज हमको बहुत खुशी हो रही है एक चीज़ की। उसमें खुशी का कारण ये है कि हमारी जो गौरी बेटी है ना, उसका आज दोस्तों रिजल्ट आया है। तो हमारी गौरी बेटी ने रिजल्ट तो अच्छा आया है, एकदम मस्त। आपको हम बताएंगे उसके कितने मार्क्स आए हैं। तो पर सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमारी बेटी ने बोर्ड की परीक्षा गुजरात में दी थी, अहमदाबाद में। तो दोस्तों आज बहुत खुश हो रही थी वो, आज हम भी बहुत खुश हैं। तो उसका रिजल्ट आया है उसकी 85%, 85% मार्क्स बने उसके। तो दोस्तों बहुत खुश हो रही थी और हमें भी बहुत खुशी है दोस्तों। मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। जो बच्चा या कोई भी बड़ा इंसान कैसे भी किसी भी चीज़ में मेहनत करो तो मेहनत का फल तो ज़रूर मिलता ही दोस्तों। तो आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारी गौरी बिटिया 10वीं की बोर्ड की दी थी उसने, तो उसमें 85% लेके आई है। तो दोस्तों उसका टॉप 10 में नाम आ ही जाएगा। तो टॉप 10 में उस बच्चों का नाम आता है जो बच्चे 80 प्लस लेके आते हैं, 80% से ज़्यादा। तो दोस्तों आज हमको बहुत खुशी हो रही है कि हमारी बेटियाँ पास हो गई है। तो दोस्तों आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना, आशीर्वाद देना मेरी बिटिया को दोस्तों, कि इससे आगे तरक्की करती रहे। तो दोस्तों डम्पल देखो खटिया के नीचे सो रही है इस टाइम, बहुत छाँव में सो रही है, आराम से मस्त एकदम, बहुत चैन की नींद सो रही है, क्योंकि छाँव हो रही है ना खटिया की, इसलिए खटिया के नीचे सोई हुई है। देखो डिम्पल, हे डिम्पल। तो दोस्तों देखो अब मेरी आवाज़ सुन के खड़ी हो गई है, पर बहुत चैन से सो रही थी ये छाँव में। वैसे तो दोस्तों पेड़ों की छाँव होती है। देखो पेड़ है ऊपर, नीम का पेड़ है, ये बमूल का पेड़ है हमारे पास खड़ा हुआ है। तो इधर भैंसें बंधी हुई हैं सारी, बफेलो। तो देखो ये सो रही है चैन से आराम से। तो गाइस आज बहुत खुशी हो रही है दोस्तों। आज हमारी बिटिया क्या है ना बोर्ड की परीक्षा में पास हुई है, तो आज हमको भी बहुत खुशी हो रही है दोस्तों। तो इसके लिए हम आज कुछ खास स्पेशल करेंगे। तो उसमें क्या होगा, शायद हम आज पेड़े लेके आएंगे, मिठाई, तो सभी लोगों को घर पे खिलाएंगे खुश होके। हमारी बिटिया की चॉइस थी ये कि पापा पेड़ा लेके आना, और हम पास हो गए हैं। तो दोस्तों आज हम पेड़ा लेके आएंगे, तो घर पे सभी के लिए मीठा मुंह कराएंगे खुशी के कारण। तो आज हमारी बिटिया बहुत खुश हो रही थी कि बोर्ड के परीक्षा में एग्ज़ाम में पास हुई है और 85% लेके आई दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी बताना कैसा लगा कैसा नहीं लगा, और आशीर्वाद देना मेरी बिटिया को। तो दोस्तों बस मैं यही चाहूँगा कि आगे बढ़ती रहे, पढ़ाई करते रहे। भाई दोस्तों मेहनत का फल तो मीठा होता ही, तुमको भी पता है इस चीज़ का। जो लोग मेहनत करते हैं वो तो हमेशा आगे जाते ही जाते हैं। तो दोस्तों बस यही कामना करना कि थोड़ा आगे मेरी बिटिया बढ़े और पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दे। जो लोग पढ़ाई में या काम में ध्यान लगाते हैं वही दोस्तों खरे उतरते हैं, बगैर मेहनत के तो कुछ भी नहीं है कहीं पे भी। तो बस मैं तो यही सलाह दूंगा भाई, और सलाह लूँगा कि करो और बढ़ो, मेहनत का फल बहुत मीठा होता है दोस्तों। तो देखिए ये अनार का पेड़ लगा हुआ है, ये अनार का पेड़ है। देखो अभी तो छोटा है, क्योंकि इसको कांटों से इसलिए रख के रखा है क्योंकि कोई बच्चा इसमें हाथ न डाले,
कोई जानवर ना खाए इसको। देखो इतना बड़ा हो गया, चौड़ा। और देखो ये नागफनी है दोस्तों, ये नागफनी का पेड़ है ये। देखो इस पर कांटे लगे होते हैं दोस्तों। और देखो एक पेड़ भी लगा हुआ है बाजू में, ये पापड़ी का पेड़ है। ये नागफनी है, जिसको नागफनी बोलते हैं। इसके अंदर कांटे होते हैं दोस्तों। इसका कांटा इतना खतरनाक होता है, अगर किसी के लग जाए ना तो पक जाता है, उसमें नुकसान हो जाता है शरीर की बॉडी के अंदर। तो देखो ये अनार का पेड़ है, अभी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है पर उसमें बड़ा होगा। देखो इसके अंदर भी नागफनी लगी हुई है दोस्तों, इसकी बाजू में भी। इससे बहुत दूर रहना पड़ता है, क्योंकि इसका कांटा लग जाता है ना तो पकने का डर रहता है दोस्तों। पक भी सकता है। बस देखिए पिताजी ने हमारे मिट्टी तोड़ के डाल दिया है। इसको क्या है ना, टुकड़ों में किया जाता है इसलिए, क्योंकि गलने में इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों देखो ये मिट्टी कट्टों में भी रखी है, इसमें से खला दिया है। ये देखो कट्टे पड़े हैं खाली, इसमें से खाली कर दिया है। तो देखो हमारे कपड़े भी सूख रहे हैं दोस्तों इधर, क्योंकि धूप पड़ रही है ज़्यादा। तो देखो ये मेरे भाई का लड़का है, तेजवीर का। हाय कर रहा है दोस्तों आपसे। देखो वो जा रहा है हाय करते हुए। तो देखो ये मिट्टी अब सूख जाएगी थोड़ा। तो देखो ये मिट्टी सूख जाएगी ना थोड़ा, इसको फिर गलाया जाएगा। गलाने के बाद इसमें मिट्टी के बर्तन बनाए जाएंगे। और देखो ये चाक रखा हुआ है बड़ा वाला, इसको यूज नहीं करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बड़ा पड़ता है थोड़ा। क्या है ना, पिताजी थोड़ा उम्र से हो गए इसलिए। तो देखो ये लकी आ रहा भाई हमारा इधर से, ये इधर अभी संडास करके आया है। तो देखो ये हमारा रिक्शा खड़ा हुआ है, ये 3 पहिए का दोस्तों। ये भाई ने इसको बनवाया था। देखो ये पैशन प्रो वाला है, इसमें कसा हुआ है, इसमें सामान माल सामान लेके आता है। हाँ भावना क्या बोल रही है? देख ले भावना कुछ बोल रही है, मिट्टी की बोल रही है दोस्तों। बच्चे मिट्टी ले जा रहे हैं इसलिए, तो कुछ बोल रही है कि मिट्टी मत ले जाओ। तो दोस्तों बहुत धूप पड़ रही है, देखो मिट्टी सूखने को आ गई है। तो गाइस देखो हमारा सूरज भाई रबड़ी बना रहा है भाई मिट्टी की। ये मिट्टी की रबड़ी क्या है, देखो मटका बनेंगे ये। इसमें क्या है, देखो रबड़ी है मिट्टी की, और इसमें क्या है, इस पर निकालेगा। इस पर ये गोल गोल पड़ा है ना, ये इसको चुनी बोलते हैं दोस्तों। इस पर निकालेगा इसको निकाल के फिर इसको मिट्टी बनाई जाती है बर्तन के लिए। तो देखो 2 बर्तनों में रखा हुआ है, इसको अभी निकालेगा देखो ऐसे। और देखो पिताजी क्या है, हमारी मिट्टी बना रहे हैं ऐसे, फिर पका के ऐसे बनती है। ये मिट्टी बना रहे हैं, किसके बर्तन बनाने के लिए मिट्टी बना रहे हैं। अभी इसके गोंदा बनाएंगे, पुलंदा, ऐसे मटके बनते हैं। हाँ फिर देखो ऐसा मटका बनेगा। ये पक के रेडी होता है दोस्तों, ये पका के रेडी होता है, उसको मटका बोलते हैं। अभी तो देखो ये कच्चा है, तो ये एक आइटम ही है। तो देखो ये पापा हमारे बना रहे हैं, मिट्टी को बना के गोंदा बना दिया। देखो सूरज हमारा रबड़ी बना रहा है मिट्टी की। देखो ये बना दिया है, इस पे रखेंगे ये टाट पल्ली पे। और देखो हमारी माताजी मदद कर रही हैं थोड़ी। देखो वो बना दिया है मिट्टी का पुलंदा। इसको क्या है, देखो इतना बड़ा होता है दोस्तों, ये इतना बड़ा। इसको इस पे रखेंगे ऊपर चाक पे। इसको चाक पे रख के जब बनाया जाता है तो इसमें क्या है, कूड़े में देखो राख है, इसमें जो हमारी उंगली के पास है इसमें राख है, राख। तो देखो ये माताजी उसकी मदद कर रही हैं सूरज की। देखो ये निकल रहा है, देखो चलना में छानी जा रही है मिट्टी। ये चलना में होकर निकाली जा रही है, क्योंकि इसमें कंकड़ है दोस्तों मिट्टी के। जो कंकड़ आते हैं ना, वो कंकड़ निकलते हैं इसके अंदर। मम्मी कर दे करे बाकी बात में कटका दी, ज्यादा हैरान नहीं हो।